व्यास जी अब सोचने लगे कि इस ग्रंथ की भी रचना कर दूं, पर इसको आगे बखान कौन करेगा, आगे कौन बढ़ाएगा, और उस पुत्र को लौटा कर कैसे लाऊं। ग्रंथ की रचना हो चुकी है, अब पुत्र को वापस लाने की इच्छा से नारद जी ने अपने 2 शिष्यों को कुछ श्लोक रटा कर भेजे हैं। कहा ये जाकर उसे सुना देना, और वो आगे सुनने का कहे तो उसे मेरे पास भेज देना। कहा ठीक है, भेज देंगे। वो बेचारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक गए और जाकर सुखदेव जी जहां आराम से अपनी तपस्या में परमात्मा भक्ति में लीन थे, उनको वो 2 मंत्र, जो एक मंत्र मुख्य रूप से भेजा था रटाकर, वो सुना दिया कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारः विभ्रदवास कनक कपिसम वैजयन्ती च मालयाम रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयण गोप वृंदे वृंदारण्य स्वपदरमणम प्रावीसदह गीत कीर्ति। कि वरहा पीडम नटवर वपु, इतना सुंदर बालक है कि जब वह वृंदावन में प्रवेश कर रहा है तो मानो नट का बालक जैसे चलता है वैसे टेढ़ा चलता चलता। कृष्ण की आदत है, हमेशा एक पैर टेढ़ा करके खड़े होते हैं, और जब वह प्रवेश कर रहे हैं तो भी नट के बालक की तरह करतब करते, नाचते कूदते खेलते अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कर्णियों कर्णिकार, कानों में सुंदर सुंदर पीले कनेर के पुष्प हैं। वैजयंती च माल्याम, मेरे कान्हा ने वैजयंती की माला को भी धारण कर रखा है। रंध्राण वेणुर धर, ओ हो वो बंसुरी कितनी सौभाग्यशाली है जो अधराधर होठों पे रखकर कृष्ण उसका वादन कर रहे हैं। और वृंदारण्य स्वपद रमणम, कृष्ण जब उसमें प्रवेश कर रहे हैं तो जो वहां की रेती है, रमन रेती है, वह मिट्टी खुद को अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही है, और गोप ग्वाले उसकी कीर्ति का बखान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं। प्रावी सदह गीत कीर्ति, उसकी लीलाओं का बखान करते पीछे पीछे गोप ग्वाले आ रहे हैं। सुखदेव जी की आंखें खुली, ऐसा कौन है? कहा किसने कहा? कि उन्होंने, व्यास जी ने हमें कहा कि भेजा है आपको बुलाने का। कहा अच्छा, कहाँ? कहा फिर सोचा चलो होगा कोई सुंदर, जाने दो। फिर तपस्या में लगे। वो शिष्य आए, आकर कहा हमने तो सुना दिया पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो व्यास जी ने कहा अच्छा ये लो एक मंत्र और लेके जाओ। फिर उनको रटा कर भेज। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंदास्य यदाप्यहम साधविम लेभे गति धात्री उचिताम ततो अन्य कमा दयालु शरणम ब्रजेम। अहो अरे, इतनी विशाल राक्षसी पूतना कृष्ण को अपने स्तनों पर विष लगाकर मारने के लिए आई है, परंतु धात्री उचिताम कृष्ण के अलावा ऐसा कौन ब्रजराज दयालु होगा जिसने ऐसी राक्षसी को भी कौन सी गति दी? जो कृष्ण को मारने के लिए आई उन्हें कृष्ण ने अपनी माता की गति प्रदान की। सुखदेव ने कहा ऐसा कौन हो सकता है? कहा हमें नहीं पता, चलिए। सुखदेव जी उनके पीछे पीछे चले। पर व्यास जी ने सोचा कि मैं इसको भागवत तो सुना दूं, बता दूं, पर क्या ये इसका अधिकारी है? क्या इसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त की है? मुझे पता है कि इसने विजय प्राप्त की है, पर पिता के सराहने से बेटा नहीं सरता, जग के सराहने से। तो उसे भेजा कि जाओ, हम तुम्हें एक ऐसी स्थान पर भेजेंगे जहां से तुम यह जान कर आना और यह ज्ञान प्राप्त करके आना। अगर जनक ने कह दिया किसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त की है तो सब जगह पता चल जाएगा। सुखदेव को भेजा है पीछे, जनक महाराज को भी संदेश दे दिया कि देखना काम क्रोध पर विजय प्राप्त हुई कि नहीं। सुखदेव पहुंचे, कहा राजन को बुलाइए। सैनिकों ने आकर कह दिया अभी समय नहीं। 5 दिन बाद जैसे ही पहुंचे तो देखा वो व्यक्ति बाहर खड़ा है। जनक ने कहा मैंने संत का अपमान कर दिया। उसने क्रोध भी नहीं किया, वैसा का वैसा खड़ा है, क्रोध पर विजय प्राप्त है। अंदर आए, अनेकानेक स्त्रियां आलिंगन करके बैठ गई, कोई तांबुल देती है, परंतु सुखदेव के मुख पर काम की छवि नहीं है। जनक आकर चरणों में गिर गए, कहा भगवान आप खुद ज्ञानी है, मैं आपको कर्मकांड ज्ञान नहीं दे सकता, आपने विजय प्राप्त की है, पूर्ण
जनकपुरी में जनक ने बात करा दी कि सुखदेव ही ऐसे एक है जिसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त की। बड़ी सुंदर भागवत जी का व्यास जी ने उन्हें रसास्वादन किया है। और सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह वही सुखदेव है जिसने परीक्षित को, जब उसको मोक्ष की आवश्यकता थी, तो परीक्षित को जो मोक्ष दिलाया गया वो इन्हीं सुखदेव ने दिलाया। कहा परीक्षित को मोक्ष सुखदेव ने दिलाया, ये कैसे हो सकता है? और ये परीक्षित कौन था? परीक्षित आया कहां से? यह कौन सी चर्चा थी भगवान? कृपया करके आप हमें इस चर्चा के बारे में भी बतलाइए। तो कहा हाँ, मैं आपको अवश्य बतलाऊंगा कि यह बात उस समय की है जिस समय महाभारत की घटनाएं अंतिम क्षणों में थी। परीक्षित की कथा सुनाने में आपको जरूरी नहीं समझता हूं, पर सुनानी इसलिए जरूरी है क्योंकि वह कृष्ण का लाडला था, सूत जी कह रहे हैं, इसलिए मैं सुनाऊंगा। और जिस भक्त की कहानी भक्त से, भगवान से जुड़ जाए, वह भक्त ही श्रेष्ठ है। भीम ने अपनी बड़ी ही सुंदर रूप से जब दुष्ट दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया तो उसकी गदा के प्रभाव से जंघा टूट चुकी थी। और जंघा के टूटने के बाद दुर्योधन का ऐसा हाल देखने उसका मित्र गुरुपुत्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने जब यह दृश्य देखा तो उसने कहा, अरे देखो मेरे मित्र की ये हालत, बोलो मित्र क्या चाहिए तुम्हें? कहा ऐसे ऐसे, मुझे तो बस 5 पांडवों के सिर चाहिए। रात्रि को गया, रात्रि के अंधेरे में जाकर उन 5 पांडवों के, उस समय तंबू थे, सभी तंबू में शयन कर रहे थे, तो गया और उनमें से एक तंबू में उसने देखा और ध्यान लगाया तो कहा, अरे यहां पर जब वह प्रवेश कर रहा था उससे पूर्व की घटना, कृष्ण उन सभी की वहां पर 5 पांडवों की रक्षा हेतु जग रहे थे। अर्जुन की नींद खुली, कहा कृष्ण तुम सोए नहीं? कृष्ण ने कहा तुम्हें नींद आ रही है? अर्जुन ने कहा लाला, जब अपनी जीवन की बागडोर तुम्हें सौंप दी तो हमें नींद क्यों नहीं आएगी? कृष्ण ने कहा लेकिन यह स्थान उचित नहीं है। 5 पांडवों को लेकर द्रौपदी के साथ कृष्ण दूसरे तंबू में चले गए, पर वो जो उनके 5 पुत्र थे वो वहीं सोते रह गए। अश्वत्थामा आया, हाथ लगाए, कहा 5 सिर है, काट कर ले गया। दुर्योधन के सामने लेकर गया तो देखा और कहा, अरे ये तो हमारे वंश के अंतिम 5 पुत्र थे, तुमने इन्हें भी मार डाला। निराश होकर, हताश होकर रोता हुआ सिंहासन से नीचे गिर पड़ा और दुर्योधन का प्राणांत हो गया। इधर द्रौपदी रुदन करती है कि आखिर मेरे 5 पुत्रों ने उस दुष्ट अश्वत्थामा का क्या बिगाड़ा था। सभी विचार करने लगे। अर्जुन कहता है कैसे मारूं इसे, जलाकर मारूं, शेर के सामने डाल दूं। दुर्योधन कहता है जो धर्म का प्रतीक है वही करो, इसे मारो, जरूरी है, बच्चों के हत्यारे को मारो। भीमसेन ने कहा तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव ने कहा मंजले भैया बिल्कुल सही कहते हैं। अर्जुन ने जाकर द्रौपदी से पूछा है, पर जो कृष्ण को सखा कहती है उसके हृदय में, जबकि द्रौपदी का यह निर्णय था कि मैं अश्वत्थामा के मस्तक पर नृत्य करूंगी, पर कृष्ण जब जीवन में चले आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम भी आ जाता है, धीरे धीरे वो सब इनसे दूर होने लगता है। तो द्रौपदी कहती है मेरे 5 पुत्र मरे, मैं इतनी दुखी हूं। द्रोणाचार्य की विधवा मां गौतमी एक पुत्र के मरने पर क्या दुखी नहीं होगी? अर्जुन ने कहा इसके मन में तो करुणा आ गई। राजनीति में करुणा नहीं चलती, सठ के साथ सठता का व्यवहार, युद्ध में सब जायज है। सभी कुछ ना कुछ सुझाव दे रहे थे, कृष्ण चुपचाप खड़े हैं। अर्जुन ने कहा कृष्ण तुम तो कुछ बोलो, तुम चुप क्यों हो, कुछ निर्णय। कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही कि बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ो मत, और ब्राह्मण कोई भी हो उसे मारो मत। तो इसे छोड़ो भी और इसे मारो भी, इसे मारो भी मत और इसे छोड़ो भी मत।
सभा शांत हो गई। कहा वाह कान्हा, तुम्हारे जैसे न्यायाधीश हो जाए तो हो गए निर्णय, मारे भी और छोड़े भी और छोड़ भी दे और मारे भी। अंत में जो सबसे बड़ा ब्राह्मणत्व का अपमान था उसके आधे बाल, आधी दाढ़ी और मूंछ मूंड दी गई, मस्तक से मणि निकाल ली गई और बलराम जी को दे दी गई, सौंप दी गई। अश्वत्थामा अपने अपमान को सहन नहीं कर सका, मन में ईर्ष्या जाग गई और ईर्ष्या मनुष्य को नाश करती है। मेरी एक आंख भले फूटे, सामने वाले की 2 फूट नहीं चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, ये पास वाला ला कहां से रहा है। ईर्ष्या मार देती। ईर्ष्याई बैठे बैठे सोचने लगा कि अब तो पूरे वंश को निर्वंश कर दूंगा, बचा ही कौन है इसके वंश में। ब्रह्मास्त्र चलाया है उत्तरा के गर्भ पर, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र था। जब इस बात का पता उत्तरा को चला, दौड़ी दौड़ी आई कृष्ण के पास और कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। कृष्ण के चरणों में गिरकर रोने लगी। कहा कृष्ण, अगर ये नहीं बचा तो पांडवों का वंश निर्वंश हो जाए। भगवान ने कहा कितना कुत्सित कर्म किया है इस अश्वत्थामा ने। मेरे कृष्ण ने छोटा सा रूप लिया है और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उस बालक की आज कृष्ण ने रक्षा की है। जैसे भगवान के सामने भक्त की नहीं चलती, वैसे भक्त के सामने भी भगवान की नहीं चलती। कुंती ये सभी दृश्य देख रही थी, आकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। कहा वाह कृष्ण, आज मेरे वंश को बचा लिया। भगवान तुमने हमारे वंश की रक्षा की। कृष्ण ने कहा अरे अरे देखो, बुआ मुझे भगवान कहती है, सब इधर आओ। आप मेरी बुआ हो, मैं कोई भगवान नहीं हूं। कहा अरे कृष्ण, तुम्हारी यही तो आदत है, तुम सबसे रिश्ता जोड़ लेते हो, किसी को बुआ, किसी को भतीजा, मामा सब बनाते हो, पर ये क्यों भूल जाते हो कि सबसे पिता केवल तुम हो। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। तो कृष्ण ने कहा अच्छा भगवान हो तो चलो सब कुछ ना कुछ मांगो। तो सब ने कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर दिया। किसी ने कहा ये दो, किसी ने कहा वो दो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा हमेशा सत्य पर अडिग रहूं। भीमसेन ने कहा भगवान भोजन बट रहूं पर हर समय स्मृति तुम्हारी बनी रहे। अर्जुन ने कहा बस मैं आपको गुरु मानता हूं, आप मुझे शिष्य, बस यही भाव रहे। सुभद्रा ने कहा कृष्ण मेरा मन रूपी राजहंस तुम्हारे चरण रूपी पिंजरे में जाकर फंस जाए। सब ने कुछ ना कुछ मांगा है, परंतु कुंती चुप है। कृष्ण ने कहा आपने कहा मैं भगवान हूं तो मांगो, कुछ तो मांगो। तो कुंती ने कहा कृष्ण मांगते वो हैं जिनके पास कुछ हो नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है, तो कृष्ण मैं क्यों कुछ मांगू। तो कहा नहीं बुआ, आपने भगवान कहा है तो मांगो कुछ। तो कहा अच्छा तुम देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। मुझे जीवन में इतने दुख दो कि एक दुख जाए नहीं दूसरा दुख आ जाए, एक विपदा जाए नहीं दूसरे विपदा आ जाए। दुखस्य घेव कृष्ण, दुख दे दो। कृष्ण ने कहा अरे अरे बुआ कैसी बात कर रही हो, दुख मांग रहे हो। आपका जीवन पूर्ण दुख से ही व्यतीत तो हुआ है। जन्म किसी घर में हुआ, पालन किसी घर में, आपका नाम था प्रथा, पर आपको कुंती भोज राजा ले गए इसलिए आपका नाम पड़ गया कुंती। और आपका विवाह भी ऐसे पुरुष के साथ में हुआ जो जन्म से ही पीलिया का रोगी। और आपकी सौत माद्री एक बार अपने उसको भी ऐसा श्राप की सहवास की कामना लेकर पत्नी के पास जाए तो उसकी मृत्यु हो जाए। एक बार मन पर कामना न रख सके तो तुमने उसकी कामनार्थ हेतु प्रथम तो 5 पुत्र जन्म किए। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर को, इंद्र की कृपा से अर्जुन को, और पवन देव की कृपा से भीम को, और अश्वनी कुमारों से अपनी सौत माद्री के लिए नकुल और सहदेव को तुमने मांगा। मन पर काबू न रख सके और माद्री के पास चले गए तो उनकी मृत्यु हुई। माद्री भी अपने आप को दुखी मानकर उनके सामने सती होती है साथ। और तुम 100 पुत्र कौरव, धृतराष्ट्र के ऐसे 100 पुत्र जो हर समय तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए तैयार रहते थे। तुमने जीवन दुख से कहा है और दुख नहीं दे सकता। कहा कृष्ण वो दुख दुख नहीं है और वो सुख सुख नहीं है।
विपदो नेव विपदः संपदो नेव संपदः विपदः स्मृति नारायण संपदः स्मृति। कि दुख दुख नहीं है, विपदा विपदा नहीं है, वो विपदा सबसे बड़ी विपदा है जिसमें कृष्ण को भूल जाऊं, और वो सुख सबसे बड़ा सुख है जिसमें मेरा नारायण मुझे याद रहे। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। इसलिए मैं तो तुम्हें याद रखना चाहती हूं, इसलिए दुख दो। और सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल हरि नाम जपाए। ऐसा दुख ही तो चाहिए जो कृष्ण को दे रहा है। कृष्ण ने दुख नहीं दिया, सभी को मेरे कृष्ण ने बैठकर आज ज्ञान दिया है, ज्ञान की चर्चा की है, पर समझ नहीं पाए वो क्यों। ज्ञान वही दिया जो अर्जुन को दिया था, 700 श्लोक का गीता बतलाई है, पर समझे नहीं सब क्यों। क्योंकि जब तक कहने वाले के प्रति सुनने वाले का भाव नहीं होगा, बात समझ में नहीं आएगी, आप कितना ही कह लो। कृष्ण ने कहा मैं ऐसे व्यक्ति से समझाओ जिसकी यह बात समझ सके। भीष्म पितामह के पास लेकर गए। कृष्ण को आते देख मन से ही हाथ जोड़ दिया। 54 दिन से सरसैया पर पड़े हैं, एक एक रक्त का बूंद निकल चुका है। कृष्ण को आते देख प्रणाम कहा। कृष्ण ने कहा इन्हें कुछ ज्ञान उपदेश करो। कहा कृष्ण तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो और मुझे कहते हो, पर तुम कहते हो तो मैं अवश्य करूंगा। कहा सुनो, जीवन में कभी भी राजा बन रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखो। अब तुम पूर्ण विश्व के राजा हो। अतिथि का सत्कार करना, जीवन में जितना हो सके दान करो, दान से ही धन पवित्र होगा। बचाओगे तो जीवन में दुविधा आएगी, संकट आएंगे, रोग आएंगे। दान करो, कर पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। धन पवित्र दान से होता है। और मुख पवित्र करना है तो भजो सीता राम। अगर मुख को पवित्र करना है तो सीता राम भजना होगा। हाथों को पवित्र करना है तो सेवा करनी होगी, और धन को पवित्र करना है तो दान करना पड़ेगा। और जीवन में अगर शत्रु भी शरण में आ जाए तो माफ कर देना। बड़ा सुंदर सबको उपदेश दिया है, पर जीवन में एक बात ध्यान रखना, जीवन में अगर कभी कहीं पर तुम सहन नहीं कर सकते हो तो वहां से अपनी नस नीचे करके निकल जाना। और सहन कर रहे हो किसी की या कोई कुत्सित कर्म सामने देख रहे हो तो या तो मुकाबला करो, सहन शक्ति नहीं है तो निकल जाओ। सभा में खड़ी द्रौपदी हंस गई। कहा अरे तुम क्यों हंसी, रजस्वला नारी कभी बिना कारण नहीं हंसती। तो कहा आज बड़ा ज्ञान उपदेश दे रहे हो कि जहां सहन ना कर सको या जहां आपकी क्षमता ना हो वहां से नस नीची करके निकल जाओ। जिस समय दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था उस समय आप कहां गए? भीष्म पितामह ने कहा उस समय मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। जैसा अन्न खाओगे, जिस पैसे का अन्न खाओगे वैसी बुद्धि बनती जाएगी। अब मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेगा, अब मैं कृष्ण के अपना ध्यान लगाऊंगा। कृष्ण की ओर ध्यान लगाया। कहा कान्हा बस एक बार वो दृश्य दिखा दो जिस समय तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा इस युद्ध में, और मैंने भी यह प्रतिज्ञा की थी। आज जो हरि ही शस्त्र ना गहा हूं तो मैं भी लाजो गंगा जननी को शांतनु सूत ना कहा हूं। जब अर्जुन पूर्ण रूप से घायल होने की कगार पे था, चारों ओर से बाण आ रहे थे, तब कृष्ण तुम वहीं पर पड़े एक रथ का चक्का उठाकर दौड़ पड़े। बस एक बार वो दृश्य दिखा दो। कृष्ण ने कहा भीष्म पितामह आपको तो यह वरदान प्राप्त है इच्छा मृत्यु का, आप जब चाहो जी सकते हो तब तक। कहा नहीं कान्हा, सामने तुम हो, ये मौत भी मेरे लिए मौत नहीं है। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, गाता हुआ गीत तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवे। ठीक है कृष्ण तुम सामने हो, पर मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया, मुझे 124 जन्म याद है जिसमें इतना पाप मिले। कहा आपका एक जन्म ऐसा भी था जिसमें आपको याद नहीं। आपने एक राजा थे, आपने तीर मारकर एक रास्ते की गिलहरी को मारा, आपके हाथी ने उठाकर उसे आपको दिया, आपने पीछे फेंक दी, पीछे वो जाकर कांटों में गिरी। वह 54 दिन तक रही थी। भीष्म ने कहा आज मुझे भी 54 दिन ही है कृष्ण। कृष्ण को देखते देखते अपने नेत्र बंद कर भीष्म ने अपने शरीर को त्यागा है, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करने हेतु
भीष्म का उपदेश हुआ, कृष्ण लौटे, जाने की आज्ञा मांगेंगे, सभी बड़े दुखी हुए, पर ऊपरी मन से कहा द्वारका वासियों को दुखी नहीं करेंगे, कृष्ण को जाने की इजाजत मिली है। साथ में अर्जुन को भेजा गया है कृष्ण का ध्यान रखने के लिए। पर कृष्ण वहां पहुंचे कि समाचार मिला है कि जिस उत्तरा के गर्भ की आपने रक्षा की थी उस बालक ने आज जन्म ले लिया है। जबकि द्वारका में कृष्ण का बहुत सबने स्वागत किया था और सबने कहा कृष्ण हमें दुख था कि आप रोज हमें दिखाई नहीं देते, पर आज सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए हैं। कृष्ण झबला टोपी छोछक लेकर पधारे हैं और जो उत्तरा का बालक है उसने जन्म लिया है। जब से जन्म लिया है तब से रो ही रो रहा है, हर कोई गोद में ले रहा है, रोए जा रहा है। और जन्म लेते ही बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा भगवान ये क्या है? कहा ये देख रहा है कि जिसने मेरी रक्षा की वो इनमें से कहाँ है, वो नहीं दिखाई दे रहा। और जन्म लेने के साथ परीक्षण किया इसलिए नाम पड़ गया परीक्षित। असल नाम था विष्णुरात। कृष्ण की गोद में जैसे ही आया खिलखिलाकर हंसने लगा कि अरे यही तो है वो जिसने मेरी रक्षा की थी। और हमारे कृष्ण ने बड़े प्रेम से उसको लाड प्यार किया है। कृष्ण पुनः अर्जुन के साथ पधारे। आज युधिष्ठिर को अपशकुन होने लगे। अर्जुन को आते देखा और कहा अर्जुन तुम तो मुझे जाकर भूल ही गए, इतने समय बाद आए हो, तुम्हारे मुख से तेज भी छिना हुआ है, क्या कारण है? तेज छिनने के 3 कारण है, परागम्य स्त्री संग, या फिर गाय की हत्या गलती से हो जाए, या फिर जिसके बिना तुमने जीवन जीना एक क्षण भी नहीं सोचा हो, जो तुम्हें खुद से भी प्यारा हो, वो तुम्हें जब छोड़कर चला जाता है तब तुम्हारी दुख के कारण मुख से वह तेज छीन सकता है। कारण बताओ। अर्जुन ने कहा वही तीसरा कारण है, जिस कृष्ण के बिना जीवन जीने की हमने आशा भी नहीं की थी वो कृष्ण हमें छोड़कर आज चले गए। कहा वाह रे अर्जुन, इतने समय बाद आया, वो भी यह अप्रिय समाचार लेकर। अब कृष्ण के बिना हमारा भी कुछ नहीं, कृष्ण ही हमारे थे। परीक्षित का राज्य अभिषिक्त किया है। कहा बस 3 बात ध्यान रखो, दान करो, अतिथि सत्कार करो, शरण में आए शत्रु को भी क्षमा कर दो। चले गए। वन गमन के मध्य में सबसे प्रथम द्रौपदी का पतन हुआ है। क्रमशः चारों भाइयों का पतन हुआ। एक क्षण के लिए, क्षण में युधिष्ठिर को भी नरक का दर्शन करना पड़ा। और युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक केवल एक कुत्ता स्वान ही गया था। सशरीर केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंचे। परीक्षित बड़े सुंदर और प्रेम के साथ अपने राज्य को चला रहे थे। आनंद के साथ में उनका राज्य चल रहा है। राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब आनंद के साथ व्यतीत होता है। परीक्षित की आदत थी कि जब समय मिलता तो वह जाकर अपने राज्य में जब देखते कि यह गरीब लोग हैं, उनकी सहायता स्वयं करके आते। हर जगह विचरण करके देखते कहीं किसी को दुख तो नहीं है। अपना वेश बदल कर कई बार जाते और वेश बदल कर साधु महात्माओं की सेवा करते। राजा है, ऐसे तो सेवा कौन करने देवे, पर अपनी समृद्धता कभी व्यक्त नहीं की। समृद्ध व्यक्ति समृद्धता दिखाता है, पर परीक्षित ने नहीं दिखाई। रूप बदल कर जाते और कहते सेवा का भाव मिल रहा है, सेवा का हमें मौका मिल रहा है और हमें क्या चाहिए। चुप चुप कर सेवा करके आते। उत्तर की पुत्री है जिसका नाम है इरावती, जिसके साथ में विवाह हुआ है और 4 पुत्रों को जन्म जय के सहित जन्म दिया है। सेवा परीक्षित बहुत करते थे, दान परीक्षित बहुत करते थे, इसीलिए परीक्षित का राज्य एकदम आनंद से संचलित था। दान की परिभाषा ये नहीं है हम दिखावा करें। दान को अगर देखा जाए तो 3 भागों में विभक्त है। दान नंबर 1, एक व्यक्ति वो होता है जो दान दिखाकर करता है और ऐसा दान करेगा कि हर व्यक्ति की नजर पड़े। मैं हर बार यह बात बतलाता हूं कि कोई तीर्थ स्थान पर जाएगा, कम से कम रुपए वाला पंखा अपनी जो समाज की धर्मशाला होगी या वहां पर या अन्य स्थान पर लगवाएगा। पंखे में 3 ताड़ी, एक पर दादे का नाम, एक पर बाप का नाम,
मतलब अपने परिवार का उस पे नाम लिखा देता है और एक पे किस फैमिली से है वह लिखा देता है। अब कोई राहगीर बेचारा थक कर आया, तो पहला कोई थक कर आएगा तो पंखा ही चालू करेगा, तो आके उसने पंखा चालू किया। अब उसमें ऊपर दादा भी घूम रहा है, परदादा भी घूम रहा है और बाप भी घूम रहा है, तीनों चक्री कर रहे हैं। यह होता है एक दान जो दिखा कर किया जाए। एक होता है प्रणदान, वह जिसे कह सकते हैं गुप्त दान, व्यक्ति दिखाकर नहीं करता। और तीसरा होता है महादान। महादान क्यों? एक व्यक्ति होता है जो दान के लिए अपने भाव व्यक्त करता है कि मैंने इतने दान दिया है। क्यों? कि जिससे वह 10 आदमियों को और बता सके कि मैंने दान दिया है, ताकि वो 10 भी दान के लिए आगे बढ़ करके आए। वो होता है प्रणदान। कि दान एक ने किया, लोग कहते हैं दान दिखाकर मत करो। हाँ, दान दिखाकर मत करो, सत्य है, पर दान इस प्रकार से दिखाकर करो कि 10 आदमी और आगे आए वैसा ही दान देने के लिए, ताकि और सेवा हो सके। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। कृष्ण सब कुछ, कृष्ण की ही महिमा है, और हमारे कृष्ण ही व्यक्तित्व जीवन का उद्धार करने के लिए मनुष्य जीवन को साधित कर देता। और कृष्ण की ओर जब वह व्यक्ति बढ़ता है अपने रूप को साधित करने के लिए, तब उसका कल्याण होना संभव है, वरना नहीं हो सकता। जीवन जीना है तो त्याग से जियो, जीवन जीना है तो मान से जियो। अपने आप चला आएगा जब जीवन में त्याग को आप स्थान दोगे, और त्याग जब भक्ति की ओर बढ़ोगे तो अपने आप चला आएगा। परीक्षित ने यह बतलाया है। बहुत धन था, जीवन में कमी नहीं थी, पर परीक्षित ने कभी यह व्यक्त नहीं किया कि मेरे पास धन है। धन होने पर भी यह नहीं बतलाया कि मैं इतना धनवान हूं। हमेशा जितना अपना धन दिखाई देता उतना परीक्षित दान जरूर कर दिया करता। उसकी आदत थी, यह जितना कमाता उससे लगभग बतलाया यह गया है कि जितना कमाओ उसका 10% हिस्सा आप हमेशा दान करो। अब दान का क्यों कहा गया? मत करो, क्यों कहा है? मान लीजिए एक कुआं है, उस कुएं में अथाह जल भरा हुआ है, ऊपर तक लबालब। रोज जाते हो, उससे पानी निकालते हो, उस कुएं के कोई असर नहीं पड़ेगा। परंतु अगर आपने उससे पानी निकालना छोड़ दिया, 5 साल तक उस कुएं के पास भी नहीं गए, और फिर उस कुएं के पास जाओगे तो उस कुएं में से दुर्गंध आने लगेगी, उस कुएं में हरी काई जम जाएगी। क्यों? क्योंकि आप में उसमें से पानी निकाला नहीं है। मतलब उसको वापस उसमें से ना पानी निकाला, ना उसके पास गए, केवल वो पड़ा ही रहा है। इस कारण उसमें से दुर्गंध आने लगी। उसमें कोई क्रिया नहीं हुई, इसलिए वो दुर्गंध देने लगा, हरी गंदगी काई जम गई। और वैसे ही जब जीवन में केवल धन को कमाया जाता है, उस पर कोई क्रिया नहीं की जाती अच्छे कार्य में लगाने की, तो उस धन में भी काई जम जाती है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है। अब धन में से दुर्गंध कैसे आए? तबीयत खराब हुई थोड़ी सी, पास के डॉक्टर को दिखाया, वह अपनी फीस ले गया, इलाज संभव नहीं हुआ, बड़े डॉक्टर का लिखा रुका, उसने 500 रुपये लिख दिया, दवाइयाँ और अलग से, वो दिखा कर आए, उससे भी फर्क नहीं पड़ा, यहाँ इलाज संभव नहीं। बाहर गए, 50,000 लग गए, यहाँ भी इलाज संभव नहीं। और बाहर भेजो, विदेश जाना पड़ेगा, खर्चा 5 लाख से 50 लाख पहुंच गया। खुद की भी हानि हुई, पैसे की भी हानि हुई। क्यों हुई? क्योंकि घर में पड़ा पैसा दुर्गंध हो गया, घर में पड़ा पैसा बेकार हो गया, क्योंकि उसको सत कर्म में नहीं लगाया, उसको अच्छे कर्म में हमने नहीं लगाया। और जब धन को व्यक्ति अच्छे कर्म में नहीं लगाता, वो सोच जरूर लेता है एक बार कि मैंने कमा लिया, बचा लिया, पर वो जब निकलने पे आता है तो उसको पता नहीं लगता, वो ऐसे लग जाता है। तो इससे अच्छा पहले ही अच्छे कार्यों में लगा देता। जीवन में अच्छे कार्यों में आप प्रकृति की रक्षा के लिए धन को लगाइए, अब पशु पक्षियों की रक्षा हेतु, उनको जीवन देने हेतु धन को लगाइए। अच्छे ग्रंथों में भागवत, रामायण, महाभारत हेतु अपने धन को खर्च कीजिए, वो धन कभी दुर्गंधित नहीं होगा, और हो सके समय लगेगा पर उतना ही बढ़कर वापस चला आएगा। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण।